हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल #ICSE स्टडी पॉइंट पे। आज की वीडियो पे हम देखेंगे ICSE क्लास 10 केमिस्ट्री के पहले चैप्टर पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन विथ इट। तो बढ़ते हैं अपने पहले पेज पे और सबसे पहले मार्क करते हैं इसको कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसके नीचे पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन जो बॉक्स में दिया हुआ है वो याद होना चाहिए। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल को कब कब और किसने डेवलप किया था, कब किसने मॉडिफाई किया था, कब किसने एडिट किया था। तो 3 साइंटिस्ट जनरली यहाँ पर दिए हुए हैं, एक है डोबेर्नियर, एक है न्यूजीलैंड और दूसरे है मेंडेलीव। तीनों ही के नाम और आपको तीनों का एक काम पता होना चाहिए। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज के इस साइड में पीरियोडिक टेबल का डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ से आप पीरियोडिक टेबल आसानी से याद कर सकते हैं और कम से कम स्टैंडर्ड 10 में आपको पीरियोडिक टेबल 30 तक तो आनी ही चाहिए। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे। यहाँ पर दिया है साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में। तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप वही होता है जो 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं ना, ये जो 18 वर्टिकल कॉलम है ना, जैसे उसी को कहते हैं ग्रुप्स। और वो क्या रहता है, लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में रहते हैं। देख सकते हैं आप लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में। और पीरियड्स क्या होता है? पीरियड्स होता है 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज आपको ये हो गए, दिस वन, ऐसे 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 सारे हॉरिजॉन्टल रोज हो गए, तो इसे पीरियड्स कहा जाता है। अब आते हैं ग्रुप्स पे। तो ग्रुप में ये भी डिफाइन किया हो कि हर एक ग्रुप में किस किस तरह का मेटल है, किस किस तरह का एलिमेंट है। तो ग्रुप 1 में सारे ही एल्कली मेटल्स है, तो वहीं ग्रुप 2 में सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये याद होना चाहिए क्योंकि पीरियोडिक टेबल एज पर माई इन्फॉर्मेशन की ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बुक का, और ये आपको आना ही चाहिए क्योंकि पिछले साल के अगर पेपर्स देखे तो अगर 80 मार्क्स में लगभग 15 मार्क्स के पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आए थे और काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, तीसरे ग्रुप में चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें में देख सकते हैं सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। और 13th में बोरोन फैमिली, वहीं 14 में कार्बन फैमिली, तो 15 में नाइट्रोजन फैमिली और लास्ट में ऑक्सीजन फैमिली होता है ग्रुप 16 में। 17 होता है हेलोजेंस की और 18th होता है जीरो ग्रुप, मतलब नोबल गैसेस रहते हैं और इनर्ट गैसेस रहते हैं उसमें। ठीक है, अब वही पीरियड्स पे देखते हैं। तो पीरियड्स से बता ही दिया कि 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस को पीरियड कहा जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ दिया कि द नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट इन एटम डिटरमाइन इट्स पीरियड। ठीक है, ये भी याद रखना। ये डायग्राम आपको नीचे अच्छे से समझ में आएगा पीछे। तो इस डायग्राम के नीचे नोट दिया हुआ है, उसे मार्क कर लो, एक बार पढ़ लेना और उसका सबसे लास्ट वाला लाइन देख लो कि द थर्ड पीरियड, ठीक है, द थर्ड पीरियड जितने सारे एलिमेंट्स हैं, समराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स आर कॉल्ड टाइपिकल एलिमेंट। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले बार भी एक बार पूछा गया था, तो मेरे किसी दोस्त ने कहा कि टाइपिकल एलिमेंट तो बुक में दिया ही नहीं है, बट जब क्रॉस चेक हुआ, जब उसने बाद में देखा तो नीचे छोटा सा ये टाइपिकल एलिमेंट लिखा हुआ था। बढ़ते अपने अगले पेज पे। तो अगले पेज पे दिया है पीरियोडिसिटी के बारे में। तो पीरियोडिसिटी क्या होता है? पीरियोडिसिटी होता है द पीरियोडिसिटी दैट रीअपियर द रेगुलर इंटरवल और इन विच देयर इज अ ग्रेजुअल वेरिएशन, therefore increase or decrease at regular intervals are called periodic properties and the phenomenon is called periodicity of element। तो इसे मार्क कर लो, ये याद होना चाहिए। ऊपर के बॉक्स को छोड़ना मत, इज इम्पॉर्टेंट, द बॉक्स इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर बॉक्स का ही खेल है बिकॉज केमिस्ट्री इज एक्सेप्शन। तो यहाँ पर दिया कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, तो कॉज भी याद कर लेना, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। और यहाँ पर उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है ऑर्बिट्स, वैलेंसीज और सेल्स। तो ऑर्बिट और शेल क्या होता है वो दिया है यहाँ पर। वही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस सर्टेन डिफिनिट सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल। ऑर्बिट शेल एक ही चीज़ है। अब है नंबर ऑफ शेल, तो डाउन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और दूसरा क्या है, अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक ग्रुप में दिया है कि शेल्स क्या होता है, एक पीरियड में दिया है कि शेल्स क्या होता है, तो दोनों ही आने चाहिए। अब आया वैलेंसी, वैलेंसी के बारे में दिया नीचे, तो वैलेंसी को टिक कर ले, वैलेंसी के बॉक्स को। यहाँ पर उसका डेफिनेशन है और डेफिनेशंस आपको याद होने चाहिए अच्छे से। अब बढ़ते हैं इस नोट की तरफ। तो नोट को मार्क कर लेना, इस नोट में काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके जो वैलेंसी है वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो कैसे और क्यों करते हैं वो भी इस बॉक्स में ही दिया हुआ है, नीचे दिया है इन द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, 3 पॉइंट है।
तीनों ही आपको आने चाहिए। तीनों में से क्या है, एक पॉइंट आपको बताता है एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये पता ही है, चैप्टर स्टार्टिंग में ही सबको पता चल गया होगा। तो वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज और पीरियड्स, ये सब 9 में पढ़ाया जा चुका है। उसके बाद एक्सरसाइज है पहला, सॉल्व हो जाना चाहिए। और फिर आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हमने पिछली बार पीरियोडिसिटी के बारे में देखा था, अब हम देखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आपको छो के जो भी आपके टाइप्स होते हैं ना वो सभी याद होने चाहिए। तो साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल का आप पहले डिफिनेशन याद कर लेना, और उसके बाद जो उसके एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब आपको आगे मिलेंगे धीरे धीरे देखने में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। जो डिस्टेंस होता है ना, एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज जिसे कहा जाता है, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे ही कहा जाता है एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। तो इसे भी मार्क कर लेना है। और इस चैप्टर से कुछ रिड्यूस भी नहीं हुआ है तो कुछ छोड़ना नहीं है, और इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो एक स्कोरिंग चैप्टर है। तो दूसरा नंबर ऑफ सेल्स पहला, दूसरा नंबर चार्ज, तीसरा है तीसरा नहीं है तो है, उसके बाद है एटॉमिक रेडियस, वही है ट्रेंड्स है। तो डाउन एक ग्रुप में पहले बताया गया और दूसरे में बताया गया क्रॉस अ पीरियड। तो दोनों ही आपको आने चाहिए। और ये जो एलिमेंट्स इन वन ग्रुप है ये शायद रिड्यूस हुआ है, इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आते हैं, डायग्राम्स का भी कोई खेल नहीं है, अभी सीधे बढ़ते हैं हम अपने यहाँ पे आते हैं, ये थोड़ा ऊपर, हाँ, मेटेलिक कैरेक्टर। सो मेटेलिक कैरेक्टर का डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए, और वो किस तरीके से निकलता है आपको वो भी याद होना चाहिए। Na- अगर एक इलेक्ट्रॉन माइनस करते हैं सोडियम से तो सोडियम Na+ बन जाता है वो। अगर मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करते हो तो Mg2+ बन जाता है। ये सब आना चाहिए आपको। यहाँ पर नोट छोड़ना नहीं, क्योंकि पहले ही कहा था एक्सेप्शंस होता है केमिस्ट्री बहुत। उसके बाद एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज है। आई थिंक दैट दिस इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट एज पर माई एक्सपीरियंस। उसके बाद नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एकदम नहीं छूटना चाहिए, दोनों ही उसके डाउन ए ग्रुप और अक्रॉस ए पीरियड एकदम नहीं छूटना चाहिए। मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नहीं छूटना चाहिए। आपको ये भी बताना चाहिए कि कौन सा मेटेलिक कैरेक्टर होता है, कौन नॉन मेटेलिक होता है और कौन क्या होता है, ठीक है, और कौन मेटेलॉइड होता है। उसके बाद आते हैं हम अपने अगले पेज पे। और कुछ है नहीं क्या इसमें इम्पॉर्टेंट? ठीक है, तो सबसे पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन दिया हुआ है, और एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर साइज इस पर जो डिपेंड करता है वैसे दिया हुआ है। उसके बाद आप बढ़िए सीधे अगले पेज पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। तो नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, एकदम याद होना चाहिए। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है पर स्कोरिंग है, और इससे कुछ ही चीज़ आती है, ज़्यादा कुछ कभी पूछा नहीं गया है। और शायद पूछा जाएगा भी नहीं, तो हो सकता है एक इफेक्ट। तो उसके बाद तो एक्सरसाइज फिलहाल ख़त्म है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। और लास्ट तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मार्क भी किया हुआ है, ये पूरा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो थर्ड और फोर्थ इसका जो थर्ड पार्ट है वो इस पे ही बेस है, पूरा इस पर बेस। अगर ये आपको पढ़ लोगे तो थर्ड पार्ट का एक भी अक्षर छूना नहीं पड़ेगा, और फोर्थ पार्ट का भी शायद। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम एक्सरसाइज में अपने। तो एक्सरसाइज आप कर लेना, और एक्सरसाइज जब तक सॉल्व नहीं होती तब तक आप मत समझना कि आपको चैप्टर पूरी तरीके से आप वेल प्रिपेयर्ड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ये बता देना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, और कमेंट करके ये भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।